हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट 3 करेंगे। डेट है इसकी 16 सितंबर 2021 और इस असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो आपकी पूरा असेसमेंट है, ये आप कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद से ही सॉल्व करें, क्योंकि ये टेस्ट की तरह है और इसके आपके मार्क्स जुड़ने हैं, ठीक है। सो डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और पेन। आपको पेंसिल या पेन की मदद से जो है इन क्वेश्चन के आंसर्स के सामने, मान लो आपको लग रहा है कि ये वाला सही आंसर है, तो आप इसके गोले को इस तरीके से भर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कप इज 1/3 फुल ऑफ मिल्क, व्हाट पार्ट ऑफ द कप इफ स्टिल टू बी फिल्ड बाय मिल्क टू मेक इट फुल। यानी देखो, मान लो एक कप है, उसका जो है आपका ये कप है, इसमें जो 1/3 है वो भरा हुआ है। इस कप का 1/3, देखो 1/3 का क्या मतलब है, 3 जो डिनोमिनेटर है और ये 1 न्यूमरेटर है। तो ये जो 3 डिनोमिनेटर है, 3 यानी 3 हिस्से, तो इस कप के हम 3 हिस्से कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो 3 हिस्से हो गए। अब इसमें से जो है एक भरा हुआ है, सो एक मैंने भर दिया, यहाँ नीचे से भर देते हैं, एक मैंने भर दिया। तो अब कितने जो है अभी कप को भरने के लिए हिस्से और चाहिए, कितना पार्ट जो कप का है वो बचा हुआ है। तो देखो 1 2 2 हिस्से बचे हुए हैं, 3 हिस्से थे, 3 हिस्से में से कितने हिस्से बचे हुए हैं, 1 2 2 हिस्से बचे हुए हैं, तो यानी 2/3 2/3 जो है बचा हुआ है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2/3। ये आपका इसका सही आंसर है, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ अ टेनिस रैकेट इज 7 by 8/10 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द साइज एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इनको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी इसको सॉल्व करके जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस होते हैं उनमें आपको बदलना है। तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे आप ये। जब भी ऐसा आए मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो, तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें आप क्या करेंगे, 7 और 10 का पहले इंटू कर देंगे। 7 और 10 का अगर आप इंटू करेंगे तो 70 हो जाएगा। उसके बाद 70 आया, फिर 70 में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, 8 है न्यूमरेटर, तो इसको प्लस कर देंगे। तो 70 में 8 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। सो 78 आंसर आ गया। नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है हमेशा, तो डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, तो डिनोमिनेटर इसका भी 10 हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, 78/10 इज द आंसर। हमेशा हम ऐसा ही करते हैं, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो और उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा आप डिनोमिनेटर और जो इधर लिखा हुआ होगा नंबर, उन दोनों को पहले इंटू करेंगे, उसके बाद आप 7 मतलब इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आप न्यूमरेटर का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा करेंगे, तो इसका आंसर आ जाता है 78/10। सो इसका सही आंसर है सी, 78/10। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नूरी गैव 2/3/4 लीटर आउट ऑफ 5/1/4 लीटर ऑफ जूस टू हर फ्रेंड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ जूस लेफ्ट विद हर। यानी नूरी के पास इतना लीटर दूध है, उसमें से वो 5/1/4 लीटर जो जूस है, दूध नहीं है उसके पास, जूस है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जूस देखो 2/3/4 उसके पास जूस है, उसमें से वो 5/1/4 जो है जूस अपनी फ्रेंड को दे देती है। तो अब उसके पास कितना लीटर जूस बच गया। तो सबसे पहले करने से पहले हम इन दोनों को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स्ड है। तो 2/3/4 इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 और 2 का हम इंटू करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे न्यूमरेटर से। तो देखो 4 और 2 का अगर आप इंटू करोगे तो 4 2 8 हो जाते हैं, 8 में आपको 3 प्लस करना है, तो 8 9 10 11 11 इसका आंसर आ जाएगा। और न्यूमरेटर हमेशा सेम, सॉरी डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 11 आंसर आ गया, 11/4, ठीक है। तो ये किस में बदल गया, 11/4 में बदल गया, ठीक है। अब हम ये जो दूसरा है, दूसरा क्या है, 5/1/4, इसको बदलते हैं इम्प्रॉपर में। तो 4 और 5 का आप इंटू कीजिए, 5 4 20, और 20 में आपको 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 21, और न्यू डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 21/4 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो 21/4 ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया 21/4 में। अब देखो नूरी ने 11/4 में से 21/4 अपनी फ्रेंड को दे दिया। सो अब आपको बताना है उसके पास कितना लीटर बच गया। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 21/4, ठीक है। सो यहाँ पर
इसको माइनस करेंगे तो देखो 21 में से 11 को आप घटाइए। देखो अब यहाँ पर क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ईजिली किसी भी चीज़ को घटा या जोड़ सकते हैं। सो 4 इसको जब भी ये सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हम इसको नोटिस नहीं कर रहे, ठीक है, ये तो सेम ही है। तो अब देखो ये क्या है, 11 माइनस 21, तो मतलब 21 में से 11 माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 21 में से आप 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है ना। सो 10 आपके पास आंसर आ गया 10। और अब ये देखिए नीचे जो आपका डिनोमिनेटर था वो है 4 है, तो यहाँ 4 लग जाएगा, 10/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10/4। सो 10/4, अब 10/4 में देखो इसका मतलब क्या है कि 4 का 10 में जो है डिवाइड हो रहा है 4, देखो 4 और 10, इसका मतलब क्या है, 10/4 का मतलब ये है। सो 4 की टेबल पढ़िए जब तक कि 10 ना आ जाए, 10 तो नहीं आता, तो 10 के आसपास कोई आ जाता है, 4 2 8 हो जाता है, और नीचे जो है रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है, तो 2 बच गया। अब देखो आगे 4 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, 4 1 4, 2 से बड़ा ही है। सो अब देखो अब क्या होगा, इस तरीके से इसका डिवाइड करके हो गया। तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, जैसे देखो 2 यहाँ, उसके बाद इसको लिखो 2, उसके बाद 4 को लिखो /4, तो इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। जब भी आपका पूरा ना हो पाए, जब भी आप डिवाइड करें और रिमाइंडर बच जाए, तो आप इस तरीके से उसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए इस तरीके से आप लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 ले लिया, उसके बाद हम ये वाला रिमाइंडर लेंगे, उसके बाद हम 4 लेंगे, तो 4 अपॉन में हो जाएगा, तो 2/4 ये हो जाएगा इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऐसे आपने कर लिया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 2/4, ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ राधिका स्लीप फॉर 6 आवर्स इन अ डे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे शी स्पेंड स्लीपिंग। अगर राधिका एक दिन में 6 घंटे सोती है तो वो कितना पार्ट जो है सोने में बिताती है। तो एक दिन में 6 घंटे, यानी देखो 24 एक दिन में घंटे होते हैं, 24 में से वो 6 घंटे सोती है, देखो 24 में से 6 घंटे वो सोती है, इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। अब इसको कट कर सकते हैं, 6 1 6 और 6 4 24, तो क्या आंसर आ गया, ये आ गया 1/4, ठीक है। तो 1/4 इज द राइट आंसर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन डिवाइडेड 1 फ्रूट केक इक्वली अमॉन्ग 7 पर्सन्स, व्हाट पार्ट ऑफ द केक ही गेव टू ईच पर्सन। अगर मोहन के पास एक केक है और वो 7 हिस्से कर देता है इस केक के, मतलब 7 लोगों को उसे बराबर बराबर हिस्से बांटने हैं, तो कितना पार्ट वो हर इंसान को देगा। तो मोहन के पास एक फ्रूट केक है, उसमें से 7 लोगों को उसने इक्वली बांट दिया वो केक, तो 7 लोगों को यानी 7 पार्ट कर देते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स कर दिए। अब देखो 7 पार्ट्स, अब देखो ये 7 पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट 7 लोगों का हो जाएगा। 7 पार्ट हैं तो एक एक पार्ट 7 लोग ले लेंगे, इसमें से ये एक का ये, ठीक है। तो इस तरीके से 60 पार्ट हैं और जो कि 7 लोगों में इक्वली बांटने हैं। तो अब ये वाला एक पार्ट पूछा कि व्हाट पार्ट ऑफ द केक ही गिव टू ईच पर्सन, हर एक इंसान को कितना पार्ट मिलेगा। तो देखो ये पार्ट जो है 7 केक में से एक पार्ट एक इंसान को मिलेगा, तो निकाल लेते हैं ये कितना पार्ट है। ये जो पहला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। 7 पार्ट्स किए केक के, उसमें से एक पार्ट जो है 1/7 हो जाएगा, और हर एक को एक ही पार्ट मिलना है, तो हर एक को 1/7 पार्ट मिलेगा केक का, ठीक है। सो ये हो गया आपका सही आंसर 1/7, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 देखो, करुणा रोड हर बाइसाइकिल 6y 1/12 किलोमीटर इन मॉर्निंग, 8/3/4 किलोमीटर इन इवनिंग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर ऑल टुगेदर ऑन दैट डे। यानी करुणा जो है वो 6/1/2 और 8/3/4 इतना किलोमीटर जो है बाईसाइकिल से, इतना तो सुबह चलती है और इतना शाम को चलती है, तो अब टोटल वो कितना चलती है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, 6 1/2, तो यहाँ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, तो 6 और 2 का इंटू हो जाएगा, उसके बाद इसका प्लस हो जाएगा, 6 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 13, और यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, तो 13/2 हो गया, ठीक है। सो 13/2 ये कन्वर्ट हो गया 13/2 में। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 8 3/4, तो 4 और 8 का इंटू हो जाएगा, जो हो जाते हैं 32। अब 32 में आप 3 का प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 35, ठीक है। 35 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 35/4, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया 35/4 में, ठीक है।
अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि टोटल पूछा है। तो 13/2 प्लस 35/4 इनको जोड़ेंगे हम लोग। सो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पीछे पेज पर समझते हैं। यहाँ पर मैं जोड़ने के लिए लिख देती हूँ, ये था ना हमारा इक्वेशन, ये था, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं, ये डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। अब इनको सेम कर लेते हैं जिससे आपको इजी रहे करने में। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले में 2 का इंटू कर देते हैं, क्योंकि देखो 2 2 ज़ा, देखो अगर एक जगह 2 का इंटू कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो पहले वाले जो है आपका फ्रैक्शन 13/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 13 में 2 का इंटू किया तो ये हमारा हो जाएगा 26, और 2 में 2 का इंटू किया तो ये हो जाएगा 4। तो 26/4 इस तरीके से कन्वर्ट हो गए ये इंटू कर कर। तो 26/4, अब देखो ये 4 डिनोमिनेटर इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। सो अब ये सेम बन चुके हैं। सो 26/4 प्लस 35/4, अब हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो ऊपर वाले को हम जोड़ लेंगे। तो 26 में जब आप 35 का प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 61, और डिनोमिनेटर 4 है दोनों का, तो 61/4 ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो 61/4 जो है करोना टोटल चलती है। सो इसका सही आंसर है ए 61/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको बताना है। 5/7, 5/6, 5/9 या 5/8। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या था 5/7, दूसरा 5/6, तीसरा 5/9 और फिर 5/8। अब देखो इस तरीके से देखो, जो है 5/7 का मतलब है कि 7 हिस्सों में से 5 भरे हुए, 5/6 का मतलब है 6 हिस्सों में से 5 भरे हुए, 5/9 का मतलब है 9 हिस्सों में से 5 भरे हुए, और 5/8 का मतलब है 8 हिस्सों में से 5 भरे हुए। तो सबसे ज़्यादा देखो किस में भरे हैं, देखो इसमें 2 बचे हैं, इसमें 4 बचे हैं, इसमें 3 बचे हैं। सबसे कम देखो 5/6 में सिर्फ 1 बचा है, यानी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा यही होगा। देखो यहाँ पर देखो इसमें सबसे ज़्यादा भरे हुए हैं, इसमें 5 भरे हुए हैं, इसमें देखो इतना भरा हुआ है, इसमें इतना और इसमें इतना। तो सबसे ज़्यादा 5/6 में ही भरा हुआ है। इसका मतलब है 6 में से 5 हिस्से, यानी सिर्फ एक हिस्सा बचा है इसका, जबकि देखो इसका 2 बचे हैं, इसके 4 और इसके 3। तो 5/6 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको बताना है। तो छोटा फ्रैक्शन देखते हैं। अब इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो 8 ही हैं, डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो इसमें 8 में से 7 भरे हुए हैं, इसमें 8 में से 9, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 8 हिस्से हैं उसमें से 9 कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया। इसमें 8 में से 3 और इसमें 8 में से 5, तो सबसे कम किस में भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं। तो ये जो है सबसे छोटा फ्रैक्शन आपका हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन से इनमें से इक्विवेलेंट हैं। तो 5/2 और 2/5 इक्विवेलेंट निकालने के लिए या तो इनको कट कर दो, कट कर कर तो ये आएगा नहीं हमारा किसी भी तरीके से, ठीक है, कट नहीं हो रहे। अब एक और इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो देखो इंटू भी कर सकते हैं, 5 अगर ऊपर 2 का है तो नीचे भी 2 का होगा, इंटू करके भी ये नहीं आ रहा है ना, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो बी में हम देखते हैं बी में कैसे होगा। बी में हम 4/3 और 8/6 है। अगर 4 में हम 2 का इंटू करते हैं और नीचे 3 में भी 2 का इंटू करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो ये देखो ये तो इक्विवेलेंट हो गए, 8/6 आ गया, इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है बी वाला। बाकी देखो अगर इन दोनों ऑप्शन में आप इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये जो है इक्विवेलेंट हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, मिसप्रिंट हो गया है गलती से। सो यहाँ पर हम एक इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का निकल कर आएगा 36। तो एक को हम 36 बना लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 36 नहीं दे रखा और 36 ही करेक्ट है। सो ऑप्शन में नहीं है तो एक को हमने 36 बना लिया, ठीक है। सो ऑप्शंस गलत हैं, आप भी बना लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ 36 कैसे आंसर आएगा। देखो पहला तरीका हम देख लेते हैं, जो आपके कोर्स में आया है मैं उसी तरीके से आपको समझाती हूँ। दूसरा तरीका अभी आपने बख्शिश में नहीं सीखा, इसलिए वो मैंने आपको नहीं बता रही। सो 5/9
20/p, 5/9 का मतलब है 20/p, ठीक है। तो p की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 5/9 का मतलब 20/p कैसे हो सकता है? 5 में अगर हम 4 का इंटू करें तो 5 4 से 20 हो जाते हैं। अब ऊपर अगर हमने 4 का इंटू किया तो नीचे 9 में भी हम 4 का ही इंटू करेंगे। अगर 9 में आप 4 का इंटू करोगे तो p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 9 4 से कितने हो जाते हैं? 36। तो p की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 36, ठीक है। सो 36 इज द राइट आंसर। ये आपकी कोर्स में था, वर्कशीट में आपको बताया गया था, तो इसी तरीके से मैंने करवाया है। तो 36 इज द राइट आंसर, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज का असेसमेंट हो जाएगा फिनिश। ये देखिए, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। सो अच्छे से असेसमेंट को पूरा कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।